बुरा मान गया। मैंने इससे पूछा बंदर के आप अदरक का स्वाद जानते हो, बुरा मान गया और चले गया। इससे नहीं बनेगा काम। और सफाई से एक और चीज़ मुझे याद आई कि आजकल काफ़ी लोग हैं जो आपके बैंक अकाउंट की सफाई करने के पीछे लगे रहते हैं। तो एक चूहा जो यहाँ मरा था, तो मैंने सोचा जिसकी सफाई करता हूँ। और बेडशीट मैंने चेंज करने को सोचा कि ये धो देता हूँ, बट यहाँ भी चद्दर के नीचे पता सब बने हैं। चद्दर के नीचे कैसे पूरी तरह से चपटा ही हो गया ये चूहा। और इसको हटाते हैं, छी कितनी स्मेल है। बोल नहीं सकता। ओह माय गॉड, इतनी भयंकर स्मेल होगी ना। वैसे वो स्मेल नहीं आ रही थी, और जैसे मैंने चद्दर निकाली मैंने सोचा कि कपड़े धो लेता हूँ जो बचे हुए। कुछ मैंने स्लॉट धो दिया था, और ये चद्दर भी इस वाले बेडरूम की, मैंने सोचा कि इसको धोता हूँ। और जैसे मैंने चद्दर उठाई, मेरे को पता नहीं बाल बाल से इतने ज़्यादा दिखाई दिए। और फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये चूहा बिल्कुल चद्दर के अंदर, गद्दे और चद्दर के ऊपर, और इन्हें किस तरह से। और अभी वो ये कि मुझे क्लिप लगा के जाना पड़ेगा, बहुत गंदी स्मेल है। वाह यार। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है कॉमिकल सैमी। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने घर आ रखा हूँ, जो बहुत टाइम से बंद था क्योंकि मम्मी डैडी गए हुए हैं और सफाई अभियान चल रहा था। और आज सफाई अभियान ने बहुत ही भयानक करवट बदल ली है, क्योंकि जैसे ही मैंने वो चद्दर उठाई वहाँ पे एक और चूहा मरा पड़ा था। और भाई इतनी ज़्यादा स्मेल है कि मेरी वॉमिटिंग होने वाली थी। और अब मेरे को ये सोचना पड़ रहा कि मैं उस कमरे में दोबारा कैसे घुसूँ, क्योंकि वो ऐसा जैसे मैं जा रहा हूँ तो वो वॉमिटिंग सा प्यूकिश सा मुझे फील हो रहा है। बट वो अब डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल चद्दर में चिपक ही गया वो। और मैं कुछ सामान ढूंढता हूँ जिससे मैं पहले उस चद्दर को किसी पॉलीथीन में डालूँ और फिर उसको सफाई करूँ। यह सफाई बहुत ही महंगी क्या मतलब बहुत ही बुरी टर्न होती जा रही है। नीचे का तो इतना चमक गया था, कल मैंने ऊपर खोल दिया था कि चल धूप लगी रहेगी, और ऐसे पता भी नहीं चल रहा था कमरे में कि कोई चूहा मरा पड़ा, क्योंकि वो शायद स्मेल दबी पड़ी हुई थी, क्योंकि चद्दर बिल्कुल चिपकी हुई थी। और जैसे ही मैंने चद्दर पुलअप करी और मैंने पहले देखा ये क्या बुरबुर से, और जैसी वो स्मेल हुई और उसमें देखा चूहा, छी। और आज धूप भी नहीं, अब गद्दे भी नहीं धूप में लगा सकता क्योंकि दोपहर को बारिश भी होने वाली है। सो फटाफट से हिम्मत करके जाता हूँ ऊपर। सो ये ग्लव्स मिले मुझे फ़िलहाल के लिए। मैं ढूंढ ही रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि सफाई जब मैं पहले भी कर रहा था तो क्योंकि फंगस और वो इतनी ज़्यादा थी तो मैं ढूंढ रहा था, तब तो मिले नहीं। पर आज तो मेरे को ग्लव्स चाहिए चादर उठाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। मैं उसको डिस्पोज ही करूँगा, अब उसको यूज़ तो करके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने मम्मी को ये बोला कि उसको मैं फेंक रहा हूँ, मैं नहीं इसको वॉशिंग मशीन में भी डालने वाला। और सांसों को कंट्रोल करने के लिए फ़िलहाल अपने औजार लेके मैं चल पड़ा हूँ। और जैसे मैं कमरे में घुसने लगूंगा, सबसे पहले तो नाक में लगाऊंगा क्लिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बार वो आपको हो जाए ना पीटिश सा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मेरी मंजिल, और अब यहाँ तक मुझे स्मेल आ रही है। सो टेकिंग अ डीप ब्रेथ। या तो कपड़ा बांध के जा सकता हूँ, या तो क्लिप लगा के बताएं कितनी देर तक मैं सांस रोक सकता हूँ। बहुत दर्द हो रही है, इससे नहीं बनेगा काम। कपड़ा लाना पड़ेगा नीचे से, मास्क। सो क्लिप के साथ तो पॉसिबल नहीं है, चुन्नी बांध के जा रहा हूँ फिलहाल, इससे तो काम चल जाएगा होपफुली। उठाता हूँ और फेंकता हूँ इसको, तभी सफाई हो सकती कमरे की, वरना तो अंदर घुसना मुश्किल हो गया। सो लास्ट मैंने ठिकाने लगा दिए, अब थोड़ा फिर भी अंदर घुसना पॉसिबल हुआ है, वरना तो अभी भी है स्मेल पर थोड़ी बेरेबल है, वरना पहले तो खड़ा होना मुश्किल हो रखा था।
दिन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आज लिटरली मेरे साथ वही वाली बात होगी। 3 दिन हो गए आज मुझे, और तीसरे ही दिन सबसे ज़्यादा बुरे हाल हुए। ये तो एक चीज़ अच्छी कि चलो मैं आ गया यहाँ पालमपुर में, क्योंकि एक जो चूहा था वो तो चलो खुले में बड़ा था, तो वो तो मेरी कज़न को दिख गया था, उसने फेंक दिया था। और ये चद्दर और गद्दे के बीच में मरा पड़ा था, और ये नोटिस ही नहीं होता अनटिल एंड अनलेस, जब तक कोई चद्दर उठाता नहीं है और स्मेल होती नहीं। तो हल्की हल्की स्मेल थी, पर मुझे लगा वही पुराना चूहा मरा था, तो भी खिड़कियाँ खोल रखी थी। पर जब मैंने वो चद्दर दूसरी वाली उठाई, और हाँ, इतनी स्मेल आज सूंघ ली कि अब आज की जितनी सफाई हो सकती थी हो गई। अब इसमें फ़्रेश होके बाहर जाता हूँ और ताज़ी हवा लेके आता हूँ। बहुत ही खुशबू की ज़रूरत है अभी मुझे। सो घर की सफाई और खुद की सफाई करने के बाद मैं आ गया हूँ आज फिर से मिशन कंपाउंड में। पर आज मैं आया हूँ भाभी के घर में लंच करने के लिए। और सफाई से एक और चीज़ मुझे याद आई कि आजकल काफ़ी लोग हैं जो आपके बैंक अकाउंट की सफाई करने के पीछे लगे रहते हैं। कल ही मुझे एक कॉल आई थी जो एक नॉर्मल नंबर से थी, और जैसे मैंने वो आंसर किया तो उसमें था कि हम SBI से, IVR कॉल थी, ऑटोमेटेड कॉल थी, कि हम SBI से कॉल कर रहे हैं एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू, हम आपको काफ़ी टाइम से संपर्क करना चाह रहे हैं। और फिर एक मैसेज सा दिया और उसमें बोला कि प्रेस 1। तो मैंने वो काट दिया कॉल, क्योंकि आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। इवन IVR के थ्रू भी कॉल आते हैं और दे वांट यू टू कि आप वो कोई बटन दबाएं जो वो कहते हैं, तो काट दो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अपने फ़ोन में पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई अननोन नंबर से कॉल उठाओ ही मत। मैं तो बहुत रेयरली कॉल उठाता हूँ, बट यही था वो कल जो कॉल थी ट्रू कॉलर पे वो दिख रहा था कि कोई मेड कॉल कर रही है। तो पहले हमने यहाँ पे जो पालमपुर वाला घर है उसके लिए एक मेड को किसी को बोल के रखा था, तो मुझे लगा शायद उसका कॉल ना आ रहा, तो मैंने इसलिए आंसर किया। वरना तो मैं अननोन नंबर्स बिल्कुल आंसर नहीं करता, और वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने फ़ोन पे ट्रू कॉलर जैसे कोई सर्विस, कोई ऐप इंस्टॉल करके रखो, आपको पता लग जाए एटलीस्ट कॉल कर कौन रहा है। और जो भी कॉल आए बैंक से, कोई कुछ भी बोले, खासकर बटन या IVR, आजकल IVR वाला स्कैम भी चल रहा है, तो यूजुअली तो वो OTP वाला चलता है, बट आजकल ये नया स्कैम चला IVR वाला, जिसमें आपको वो कुछ कीज़ दबाने को बोलेंगे और उसके थ्रू भी वो आपका बैंक एक्सेस कर लेते हैं और आपका अकाउंट साफ़ कर देते हैं। सो अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई जेन्युइन होगा बैंक की तरफ से, अगर कोई रियरली कोई जो आपको वो मैसेज देना चाहेंगे, तो बैंक अपनी तरफ से उनको कोशिश करने दो कि वो आपको ईमेल करें। पर ईमेल में भी बी वेरी केयरफुल कि वो जेन्युइन सही ईमेल से आई है, और कोई अटैचमेंट पे क्लिक ना करो। और बहुत ही ज़्यादा अगर हो रखा है तो भाई मैं फ़ोन पे तो आपको बोलूँगा कि अवॉइड ही करो, बेस्ट है। बैंक कितनी दूर होता है, बैंक में जाके कंफर्म कर लो अगर ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ही जल्दी इवन टेलीकॉम जो है वो बैंक्स को स्पेशल नंबर प्रोवाइड कराने वाला, जो सिर्फ बैंक वालों के पास ही होंगे। बट टिल द टाइम बिंग जो भी आपको अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं उन पे वेरी केयरफुल रहें, बहुत ही सावधान रहें। वैसे तो आंसर ही ना करो, बट आप कितनी कॉल्स अवॉइड कर सकते हो। सो एक बार ये स्पेशल नंबर्स असाइन हो जाएंगे बैंक को, तो वो सिर्फ बैंक वालों के पास ही नंबर रहेंगे, लिमिटेड, कुछ स्पेशल सीरीज़ रहेगी वो। क्योंकि अभी तो जो है हर किसी के पास टेढ़े तिरछे के पास नंबर होता है, वो नॉर्मल नंबर से भी कॉल कर लेते हैं। बट वंस ये जो रूल आने वाला है जिसमें बैंक वालों को स्पेशल नंबर अलॉट किए जाएंगे और वो सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज के लिए ही होंगे, तो इससे आपको ये पता रहेगा कि ये जेन्युइन कॉल है। वरना बहुत ही सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना बैंक अकाउंट आजकल देर नहीं लगती साफ़ होने में। मेरे पालमपुर के भ्रमण में मेरे किस्मत में एक बार फिर से पतरोड़े खाने लिखे थे, तो मैं भाभी के घर लंच करने आया तो पतरोड़े बचे हुए थे। और किस्मत कह लो कि मेरे को जाने से पहले पतरोड़े मिल गए खाने को एक बार फिर से। सो आज हम फिर से वॉक पे निकले, तो जब तक पालमपुर में है तो जितना वॉक करने का मौका मिल जाए अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाके तो बनती नहीं बात चलने वाली। तो मेरे को बड़ा चाव चढ़ा था कि मैं सॉफ्ट ही खाऊंगा और वो टपक टपक के मैं टांगे चौड़ी कर करके ऐसे करके चल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा मेरे कपड़े गंदे हों। वैसे आज कल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है,
और एक काम और बढ़ जाएगा। हाय हाय, हाथों की क्या हालत होगी। बुरा मान गया, मैंने इससे पूछा बंदर क्या पदर का स्वाद जानते हो, बुरा मान गया और चले गया। सो चूहों की कारस्तानी की वजह से कुछ गंभीर फैसले लेने पड़ेंगे, तो मैं सीढ़ियाँ लेके जा रहा हूँ और पहले तो उस छेद को देखता हूँ वो बंद हो सकता कि नहीं, जहाँ से वो चूहे घुस रहे हैं उस छेद को चेक करना पड़ेगा बंद हो सकता है या नहीं। तो मैं सीढ़ी लेके आया हूँ, ऊपर पहले चढ़ के देखता हूँ और फिर उसको बंद करता हूँ। सो जग्गा जासूस की फाइंडिंग से ये पता चला कि वो चूहे वहीं से आए हैं सामने से। तो अब मैं चढ़ के देखता हूँ और ये भी देखते हैं कि ये कैसे बंद हो सकता है। पहले तो जांच की जाएगी इन्वेस्टिगेशन की, और फिर ऊपर चढ़ के देखते हैं कि किसी चीज़ से बंद हो सकता है भी, या कपड़ा कुपड़ा लगा देता हूँ या कुछ ठूस देता हूँ, वो ऊपर जाके पता चलेगा। सो अपनी जांच को अगले पड़ाव पे लेके चलें। बस कोई धप्पा ना कर दे मेरे को ऊपर से। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही भयंकर। अरे पर ये तो सारी जगह कहाँ से बंद करूँगा मैं, मेरे को लगा था ये, बट ये ऑलमोस्ट हर कोने में है। उधर भी है, इधर भी है, और उधर इधर सारे कोनों में छेद कर दिया ये तो। सो मुझे लगा था कि ये एक ही छेद है और मैं एक से बंद करके उनका चूहों का रास्ता बंद कर दूंगा। इतना तो कंफर्म है कि आए तो वो यहीं से हैं, वो छत में घुस रहे हैं कहीं से पीछे की तरफ से, पाइप की तरफ से, और यहाँ से उन्होंने सारी तरफ छेद कर दिए। अब ये काम तो लंबा है और इतनी ऊंचाई पे पहुँच के आज मैं ब्लॉग अपना यहीं से ख़त्म करूँगा। छोटा सा ब्लॉग रखेंगे, बाकी अब कल इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं कुछ प्लान बनाता हूँ कि कुछ घर में अगर चीज़ें बढ़ी, कुछ सामान बढ़ा, या किसी को बुला के इसको भरवाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए तो टेम्परेरी कुछ करता हूँ, और क्योंकि मेरी शिफ्ट का टाइम होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। टेक केयर, शब खैर, अनुभम खैर, बाय बाय।